पर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जियो फ़ोन भारत V2 में अगर चार्जिंग का कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि चार्जिंग एरर आ रहा है, फेक चार्जिंग स्टोर नहीं होना, नोट चार्जिंग कनेक्ट, चार्जिंग को बिल्कुल कैसे भी पकड़ना नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है चार्जिंग से रिलेटेड आप इजीली तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इस डायग्राम को बहुत बारीकी से बनाया है और आप लोगों के समझाने के लिए भी मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रहा हूँ। ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये चार्जिंग जैक है, तो आपको मल्टीमीटर में 20 वोल्ट सेट करना है और चेक करना है एक पिन ग्राउंड पर रखकर और एक पिन इस डायोड के इस वाले सिरे पर रखकर कि हमारा 5 वोल्ट बनना है या नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है तो आपको चार्जिंग जैक बदलना पड़ेगा, आपका फॉल्ट है वो चार्जिंग जैक का है। अगर वोल्टेज बनना है तो यहाँ पर एक OBP IC है ये वाली, तो ये हमारा वोल्टेज यहाँ पर जाता है, यहाँ से निकल के यहाँ पर जाता है। 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ से निकल के यहाँ पर जाता है और उसके बाद ये यहाँ पर चार्जिंग IC पर जाता है। चार्जिंग IC पर आपको 5 वोल्ट चेक करना होगा यहाँ पर इस वाली लैग पर कि हमारे 5 वोल्ट बनने हैं या नहीं बनने हैं। अगर नहीं बनने हैं तो ये हमारी OBP IC है, इसको आप बाईपास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डायोड है, यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और इस तरीके से यहाँ से जंपर कर देना, ये IC बाईपास हो जाएगा OBP। अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज बनना है IC पर, ये लाइन ओके है और यहाँ पर हमारे वोल्टेज है वो बन रहे हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट बनने हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि हमारी DM-DP लाइन ओके हैं या नहीं है। तो ये DM-DP लाइन है यहाँ पर, ये वाइट और ग्रीन कलर की। आपको ये चेक करना है कि इसका ये ट्रैक है वो मिसिंग तो नहीं है। अगर ये मिसिंग है, इस पर कोई भी पैड वैल्यू जो GR वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये लाइन हमारी जाती है PM को, यानी कि पावर IC को। पावर IC के ये वाले पॉइंट पर जाती है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो यहाँ से ये लाइन निकल के आती है और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सेफ्टी के लिए इस लाइन पर 2 डायोड लगा हुआ है, तो ये कभी कभार डायोड भी चेक कर लेना है कि कोई इस पर शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले आपको GR चेक करना है इन दोनों पॉइंट पर कि इस पर रीडिंग है वो मिल रहा है, ओपन मिल रहा है या GR मिल रहा है। 500 से 700 के बीच में GR मिलेगा। अगर इस पर 100 के आसपास GR मिल रहा है या भी पा रहा है किसी भी एक पॉइंट पर, तो ये आपके डायोड है। यहाँ पर ये हमारी डायोड हैं, तो इनको आपको रिमूव कर देना है। अगर ये लाइन ओपन मिलती हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक जंपर कर सकते हैं। अगर यहाँ से जंपर करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये आपको IC के नीचे से ही निकालना पड़ेगा। अब ये चार्जिंग पोर्ट का तो हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग IC पर ये लाइन किस तरीके से काम कर रहा है। ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पर इस IC पर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये हमारा एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है। ये दोनों हमारे 0 ohms के रजिस्टर हैं, 0 ohms के रजिस्टर हैं। और यहाँ पर एक रजिस्टर ये है जो कि 10 किलो ohms का रजिस्टर है। अगर ये 10 किलो ohms का रजिस्टर ओपन हो जाता है वाटर डैमेज होने के कारण, तो फ़ोन में चार्जिंग नहीं चलेगी। चार्जिंग है वो शो ही नहीं करेगा। चार्जिंग ऑफ मोड में शायद जो शो करे, बट ऑन मोड में तो शो ही नहीं करेगा। तो आपको ये रजिस्टर चेक करना है कि ये रजिस्टर लगा हुआ है या नहीं है। ये 0 ohms के रजिस्टर हैं, ये हमारी IC के पैड से कनेक्टेड है। ये पहला फर्स्ट वाला लेग आपको यहाँ पर दिखाया है। दूसरा रजिस्टर ये हमारा B बस की लाइन से कनेक्ट है, ये B बस की लाइन है। ये हमारी चार्जिंग पोर्ट से इस तरीके से आ रहा है इस पर। इसका दूसरा सिरा हमारा रजिस्टर का ये इस तरीके से गया है और यहाँ से 10 किलो ohms का रजिस्टर लगा के IC के 1 नंबर की पिन पर ये गया है। तो ये रजिस्टर की जो लाइन है वो हमारी पावर IC को गया है। यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन है और ये हमारी ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर गया है। तो ये लाइन हमारी कनेक्टेड होनी चाहिए पावर IC से। अगर ये कनेक्ट नहीं है तो आपकी फ़ोन की जो चार्जिंग है वो शो नहीं होगा। दूसरी एक लाइन है IC से ही डायरेक्ट निकल के गया है, ये येलो कलर का, और ये भी हमारी पावर IC के पैड पर गया है। तो ये हमारी दोनों लाइन है वो हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। ये हमारी लाइन है वो चार्जिंग को
और शो कराने के लिए जो टेम्परेचर है, चार्जिंग कितना करंट ले रहा है, कितना वोल्टेज देना चाहिए बैटरी चार्ज करने के लिए, वो डिटेक्ट यहाँ पर काम करती है। ये दोनों लाइन है वो हमारे जो PMIC से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इन पर GR नहीं आ रहा है, तो आपकी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी। तो ये लाइन आपको चेक कर लेना है रजिस्टर हटा के या फिर IC को ऊपर उठाकर। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन रह जाता है जो कि हमारी सबसे बाद की लाइन है, क्योंकि ये लाइन में फॉल्ट आता है बट इतना नहीं आता है। ये हमारी लाइन है BWAT की लाइन, यानी कि बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव लाइन। ये हमारे कोडिंग रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर से इस रजिस्टर IC के पैड पर ये गया है लाइन। IC के ये फर्स्ट और सेकंड दो लाइन हमारी BWAT की है और फर्स्ट और सेकंड इधर से ये BWAT की है, यानी कि चार्जिंग की लाइन है। तो ये आपको चेक कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से इस रजिस्टर से इस IC तक रीडिंग है वो बीप आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट ये बहुत कम का चांस देखने के लिए मिलते हैं कि ख़राब हो, वाटर डैमेज होने से ये प्रॉब्लम आ जाती है, बट इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, किस तरीके से ये सर्किट है वो काम कर रहा है। आप यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप अपनी फ़ोन की प्रॉब्लम को बहुत ईजिली तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका वो आप अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।